हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। तो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये लो जी फंक्शन, शुभारंभ करते हैं फंक्शन का। ठीक है। अब फंक्शन कब बनेगा? देखो, जो रिलेशन है ना, जीवन भर में जो हमारे रिलेशन चल रहे हैं, मतलब नहीं रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन, ठीक। तो ये फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा डिपेंड करता है कुछ बेसिक कंडीशंस पर। हर कोई रिलेशन ऐसा नहीं कि फंक्शन बन जाएगा, है ना। ये तो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, ठीक। तो फिर भी तो मैं कह रहा हूँ कि आपका कोई फंक्शन बनना चाह रहा है तो उसे पहले रिलेशन होना पड़ेगा, और रिलेशन है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन बनेगा, लेकिन कुछ उनमें से फंक्शन बनेंगे। अब वो फंक्शन कौन बनेगा वो देख लो जरा, ठीक। अ रिलेशन अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी इज सेड टू बी फंक्शन if each element of capital A is related to capital B यूनिकली। कहने का मतलब क्या है? देखो, अब ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि आपका कोई भी रिलेशन जो है ए से बी में, अगर कोई रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा अगर आपका ईच एलिमेंट बोला है मैंने, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए में आपका कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, ठीक। वो रिलेटेड होना चाहिए किससे? एलिमेंट ऑफ बी से, और यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। अब यूनिकली का मतलब क्या है यहाँ पे वो देखते हैं जरा, ठीक। देखो, अगर सपोज करो ये ए है और ये बी है, ठीक। अब मान लो ए में पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा, छठा, 6 एलिमेंट है, और यहाँ भी आपका इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक। तो यहाँ से आप जब ए से बी में कनेक्ट करेंगे ना, जैसे मान लो मैं कनेक्ट हो गया पहले वाले एलिमेंट से, अब याद रखना कि ये जो एलिमेंट है अब किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता। इसकी कंडीशन है, एक ही कंडीशन है बस। रेस्ट्रिक्शंस किसके लिए? बस रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ किसके लिए? ए के लिए है, सिर्फ आपका ए के लिए, ओनली फॉर ए। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। याद रखना, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए से अगर आप एरो, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट कनेक्ट होगा बी से, तो आपका एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट हो पाएगा, तभी मैं कह रहा हूं यूनिकली, तभी वो लाइन आई कौन? यूनिकली। अब दूसरा, अगर दूसरा एलिमेंट कनेक्ट होना चाह रहा है तो मान लो ये यहां कनेक्ट हो गया, तीसरा कनेक्ट होना चाह रहा है यहां हो गया, ठीक। ऐसे ही कनेक्ट हो गए, मान लो इतना ही कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान देना, मैंने कहा था ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो अभी तक ये फंक्शन नहीं बना हुआ है। पहली चीज तो ये प्रॉब्लम है। तो पहला चेकबॉक्स क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। और दूसरा चेकबॉक्स है कि वहां आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिक वाली कंडीशन होगी, यानी कि एक के साथ ही कनेक्टेड होगा, वो उससे ज्यादा के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। यानी यहां से सिंगल एरो कह सकते हो आप इसको, सिंगल एरो ही होना चाहिए, डबल एरो नहीं चलेगा। तो अब देखो, अभी तक ये आपका क्या है? सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं बन पाया। अब देखो, इनमें से बहुत सारे लोग फर्स्ट वाले के साथ कनेक्टेड है, इनमें से कुछ लोग सेकंड, थर्ड जो भी है। अब यहां देख लो, फर्स्ट वाला एलिमेंट, इसके पास सिर्फ एक एरो निकला, इससे भी से एक एरो, हर किसी से एरो निकल चुका है और एक एक ही एरो निकल रहा है ना। तो अब ये क्या है? फंक्शन है। समझ आया? थोड़ा सा क्लियर है क्या? फंक्शन में क्या होता है कि आपका एक का प्रत्येक एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, और दूसरा एक से सिर्फ एक एरो निकलेगा। आपका एक, अगर एक भी एलिमेंट छूट रहा है ना, तो फंक्शन नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ क्या रह जाएगा? रिलेशन रह जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो, 4 एलिमेंट है मान लो मेरे पास ए में, और बी में मान लो 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया इससे, 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 और ये दोबारा कनेक्ट होना चाह रहा है किसी और से भी। तो प्रॉब्लम हो गई। अब बी की कोई कंडीशन नहीं है, बी को भूल जाओ। यहां से देखो, आपका एक एरो नहीं निकल रहा। अब कितने एरो निकल गए? सिंगल एलिमेंट से 2 एरो निकल गए। तो 2 एरो निकलते ही आप कह दोगे इट इज नॉट अ फंक्शन।
ठीक है, पहली कंडीशन समझ आ गई। अब यहाँ दूसरे वाले में आ जाओ, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 एलिमेंट हो गए, और भी एलिमेंट इधर है हमारा। यहाँ से आपका एक एरो निकल गया, दूसरे से एरो निकल गया, तीसरे से एरो निकल चुका है, चौथे से एक छूट गया। ठीक, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, आपका 4 एलिमेंट, 4 से सिंगल सिंगल एरोज निकले, पर एक छूट गया ना, तो ये कहता है सबका साथ सबका विकास। नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा किसी का, बस ये क्या कहता है कि सब एक साथ चलेंगे। ठीक है, ये आपका ए, ये बी, ठीक है, तो सब एक साथ चलेंगे, तो इसका मतलब समझ गए ना, यहाँ 1 2 3 4 तक तो सही चल रहा था, एक छूट गया है, तो ये कहेंगे कि आपका अब हमसे नहीं हो पाएगा, यानी ये अब क्या नहीं बन पाएंगे, फंक्शन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्या रह गया, रिलेशन रह गया। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, एक एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से आ जाओ। 1 2 3 4, अब ये एरो डायग्राम वाला तो दे दिया, नॉर्मल वाला दे रहा हूँ। आर इक्वल टू, मान लिया मैंने, बोला 1 2 2 3 3 4। जल्दी से बता दो, कमेंट करो कि आपका ये है कि नहीं है फंक्शन। रिलेशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फंक्शन है नहीं है। फंक्शन में कितने, यहाँ ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है जी, 4 एलिमेंट है। तो मुझे 1 किसी के साथ कनेक्टेड दिखना चाहिए, 2 किसी के साथ कनेक्टेड दिखना चाहिए, 3 किसी के साथ कनेक्टेड दिखना चाहिए, और 4 किसी के साथ कनेक्टेड दिखना चाहिए। 1 तो दिख रहा है कनेक्टेड किसी से, 2 भी किसी से कनेक्टेड दिख रहा है, 3 भी किसी से कनेक्टेड दिख रहा है, लेकिन 4 कनेक्टेड नहीं दिख रहा, तो यानी कि प्रॉब्लम हो गई, ये सिचुएशन हो गई सेकंड वाली। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बना। ठीक है, ऐसी एक रिलेशन और बना रहा हूं, देखना इसको। 1 1 2 2 3 3 और 4 4। अब बता दो जल्दी से, 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है ना? तो कनेक्शन तो हो गए, सारे के सारे लोग कनेक्टेड हैं, और एक 1 का यूज एक बार ही हुआ है, यानी 1 कॉमा समथिंग, 1 कॉमा समथिंग दूसरी बार नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये एक्चुअल में फंक्शन बन गया है। तो बधाई देते ना, ठीक है, ये फंक्शन बन चुका है। अब एक रिलेशन और मैं बना रहा हूँ, 1 1 1 2 2 1 3 1 4 1। अब देखो जरा, 1 1 ठीक था, 2 1 भी ठीक है, 3 1 भी ठीक है, 4 1 भी ठीक है, लेकिन इसने गेम बिगाड़ दिया है। देखो 1 दो बार यूज हो गया ना, ये 1 भी और यहाँ भी 1 यूज हो गया है। इसका मतलब क्या है, 1 से 2 एरोज निकल चुके हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये है कि ये आपका फंक्शन नहीं बना, ये सिर्फ क्या रह गया, रिलेशन रह गया। ठीक है, चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, तो फंक्शन कौन है कौन नहीं है, क्लियर है शायद अब। ठीक, अब एक चीज समझ जाते हैं, फंक्शन को कैसे नोट करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि f is a function from कैपिटल A टू कैपिटल B कहूं, तो इतनी सी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, f is a function from A to B, या इसी को पढ़ते हैं f is a map from A to B। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। क्लियर हो गया था? तो अब यहां से एक चीज जल्दी से समझ जाते हैं कि अगर कोई तुमसे कहे कि डोमेन क्या होगा फंक्शन का, आपसे बोले कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन डायरेक्टली कौन होगा, कैपिटल ए डोमेन होगा। क्यों, जैसे अगर तुम्हें याद होगा तो रिलेशन में क्या हुआ करता था, डोमेन, पहला पहला एलिमेंट डोमेन हुआ करता था ना, ये देखो, पहला पहला एलिमेंट डोमेन हुआ करता था। अगर इस रिलेशन का डोमेन कोई पूछे तुमसे, तो इस रिलेशन का डोमेन क्या आने वाला है, इस रिलेशन का डोमेन होगा 1 2 और 3। इस रिलेशन का डोमेन जो बनेगा वो कौन बन जाएगा, जल्दी से देखना, डोमेन बनेगा इसका 1 2 3। ठीक है, इस रिलेशन का डोमेन क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4, तो एक्चुअल में ये रिलेशन ना रह के अब क्या बन गया, फंक्शन। तो 1 2 3 4 यानी कि पूरा का पूरा ए सेट आ जाता है। क्यों, क्योंकि कोई छूटना नहीं चाहिए ना उधर से। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि डोमेन में कौन आएगा इस बार, पूरा का पूरा ए डोमेन हो जाएगा, जहां से शुरुआत हो रही है। और को डोमेन एज यूजुअल जो था वहां भी वही यहाँ भी है, यानी कि जहां खत्म होती कहानी वो को डोमेन हो जाता है। अब रेंज क्या है, रेंज अभी भी सेट ऑफ ऑल इमेजेस कहते हैं हम इसको। जो सेकेंड एलिमेंट है ना, अब वो क्या कहलाते हैं, इमेजेस कहलाते हैं, या इनको हम कह सकते हैं सेकेंड एलिमेंट। ठीक, तो अभी इससे पहले वाला जो एग्जांपल दिख रहा है आपको, यहां देख लो, इस, क्योंकि ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन की रेंज क्या है, जल्दी बता दो। इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 1 2 और 3 और 4, पूरा आ गया 1 2 3 4 आ गया। समझ आ गया था, 1 2 3 4 सॉरी। क्लियर है क्या? तो ये तो हो गया आपका कौन क्या है क्या नहीं है। अभी इस पे हम और भी चर्चा करेंगे कि आपका डोमेन कैसे निकाला जाता है रियल फंक्शन का। जैसे सपोज करो
कि आपका एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन आपके पास 1/x-1, इसका डोमेन कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। तो इस पे भी काम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टाइप्स पे काम कर लेते हैं कि फंक्शन के कुछ स्पेसिफिक टाइप है हमारे पास। फंक्शन क्या है ये तो समझ आ गए सभी के, ठीक। तो पहले तो फंक्शन के कुछ बेसिक टाइप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ठीक। तो आ जाओ टाइप्स ऑफ फंक्शन में, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के टाइप में सबसे पहले बात कर लेते हैं वन वन की, ठीक है। वन वन, वन वन का मतलब क्या है ना, वन वन का मतलब है कि आपका देखो, आप कोडोमेन के लिए भी कंडीशन अप्लीकेबल होगी इधर। यानी ये क्या चाह रहा है, डोमेन फंक्शन तो है ही ये, है ना। जैसे 5 एलिमेंट इधर है, 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट यहां मान लिया। तो अगर पहला व्यक्ति इसके साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है, तो अब दूसरे की कंडीशन क्या है, देखो ये जो है ना, बी वाला भी अब किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, यानी कोई और बी के पास नहीं जा सकता, ऐसे ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसे नहीं जा पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, वन वन नहीं हो पाएगा वो, है ना। तो याद रखना है ऐसे केस में कि अब ये किसी और को ढूंढेगा, कहीं और चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी किसी और को ढूंढ लेगा, ये किसी और को ढूंढ लेगा, ये किसी और को ढूंढ लेगा, है ना। तो ये हो गई वन वन कंडीशन, वन वन फंक्शन इसको कहते हैं। यानी जिसमें आपका, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ गौर से देखोगे ना, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो मैपिंग में शामिल हो रहे हैं, देख पा रहे हैं इतना, जो मैपिंग में शामिल हो रहे हैं उनको देखो बस, ये छूट गया इधर, ये है ना। तो इसका जो डोमेन था वो ए था, सही है। लेकिन वन वन फंक्शन की खासियत क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ रेंज हो जाएगा। वन वन फंक्शन नहीं है, यानी देख लो रेंज में कितने एलिमेंट है, जल्दी बता दो। रेंज में भी 5 एलिमेंट हैं और डोमेन में भी 5 एलिमेंट हैं। रेंज में कैसे 5 एलिमेंट हैं, क्योंकि जो इन्वॉल्व एलिमेंट होते हैं उन्हीं को तो हम इमेज कहते हैं, और उनका अगर हम सेट बनाएंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। वन वन फंक्शन की खासियत क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ रेंज। कोई तुमसे कह देगा कि एफ इज अ वन वन फंक्शन, ठीक है, और कंडीशन क्या बोलेगा कि वी हैव डोमेन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। या ऐसे एलिमेंट नहीं देगा, कहेगा कि आपका डोमेन हैज 4 एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, देन व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ रेंज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से रेलेवेंट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इससे, ठीक है। तो समझ आ गया पहला, वन वन मैपिंग क्या है, वन वन फंक्शन क्या है, समझ आ गया होगा। वन वन फंक्शन वो है जिसमें आपका प्रत्येक जो इमेज है ना, वो भी सिर्फ एक ही के लिए स्टैंड करती है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे इमेज बच रही या नहीं बची, वो बाद में देख लेंगे, ठीक। अब इसका एक सेकंड टाइप आ जाओ जल्दी से, इसी में सेकंड है मैनी वन। देखो वन वन का निगेशन है मैनी वन, यानी अगर कोई तुमसे पूछे वन वन है, तो वन वन तो ठीक है, वन वन अगर कोई चीज है तो ठीक है, अगर वन वन नहीं है तो क्या है, वो मैनी वन है, या हम उसको नॉट वन वन कहेंगे। तो वन वन ना होने का मतलब है मैनी वन होना, मैनी वन होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग एक जगह जाएंगे, या दो से ज्यादा लोग कम से कम एक जगह जाएंगे, बाकी अलग अलग जगह जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया इतना, ठीक। एलिमेंट बच रहे हैं, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। यहाँ 4 एलिमेंट थे, 4 में से कम 2 लोग कहाँ चले गए, एक ही के पास चले गए, तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये मैनी वन की कंडीशन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया फिर, मैनी वन हो गया, ठीक। तो वन वन समझ आ गया, मैनी वन समझ आ गया, ठीक। अगले पे आते हैं, अब ऑन टू समझते हैं जल्दी से। ऑन टू मैपिंग क्या है, ऑन टू का मतलब क्या है, देखो ऑन टू का मतलब है कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट अनमैप्ड नहीं रहेगा, देयर इज नो एलिमेंट इन कोडोमेन विच इज अनमैप्ड, जो कि क्या हो, अनमैप्ड हो, है ना। जो आपका क्या रहे, मैपिंग में शामिल ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा कोडोमेन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। चलो इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ।
मान लो मैंने ये हटा दी है, ठीक। अब मान लिया जो पहला व्यक्ति है वो कहाँ चला गया, फर्स्ट वाले के पास चला गया, दूसरा भी फर्स्ट वाले के पास चला गया, तीसरा भी फर्स्ट वाले के पास चला गया, चौथा भी फर्स्ट वाले के पास चला गया और पांचवा सेकंड के पास चला गया। दो ही एलिमेंट थे कहाँ, कोडोमेन में, ठीक है। तो देख लो कोई एलिमेंट अनमैप्ड नहीं रहा कोडोमेन में, इसका मतलब एक ऐसी चीज है ये ऑन टू है। और ऑन टू में याद रखना आपने कि रेंज का जो कार्डिनैलिटी होगी और कोडोमेन की कार्डिनैलिटी होगी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। रेंज और कोडोमेन की कार्डिनैलिटी सेम होगी। अब आ जाओ इनटू में। अब इनटू में आए तो इनटू निगेशन है किसका, ऑन टू का। अगर कोई ऑन टू नहीं है तो क्या है वो, इनटू है। अगर कोई ऑन टू नहीं है तो वो इनटू है। जैसे सपोज करो, देखो पहला ये चला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे के सारे एक ही के पास चले गए मान लिया। तो कितने लोग रह गए यहाँ, तीन लोग रह गए ना। तो हम क्या कहेंगे कि कम से कम एक बचना चाहिए, तो तीन तीन बच गए। तो ये कंडीशन है किसकी, इनटू की। समझ आया। तो देखो वन वन आपने समझना है, वन वन अगर कोई चीज नहीं है यानी कि वन वन का जो निगेशन है वो कौन है, मैनी वन हो गया। अगर कोई चीज ऑन टू नहीं है तो क्या है, इनटू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके कुछ कॉम्बिनेशन पे काम कर लेते हैं, ठीक। इनके पूरे पूरे नाम सिलेक्ट करते हैं कि आपका कौन क्या होगा, ठीक है। जैसे बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा, वन वन ऑन टू, ठीक। आपने ये तो सुना ही होगा कि कोई चीज क्या है, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, ठीक। अब वन वन ऑन टू कब होगा, पहली कंडीशन, अगर आपका वन वन ऑन टू होना है तो पहली चीज तो वन वन भी होना चाहिए और दूसरा ऑन टू भी होना चाहिए। तो वन वन की कंडीशन कहती है कि एक जो इमेज है उसके लिए एक ही प्री इमेज होगी। यहाँ के जो एलिमेंट्स है ना इनको कहा जाता है प्री इमेज, और यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, इमेज। तो एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं हम वन वन। और ऑन टू क्या कहता है कि जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यानी कि लेफ्ट आउट फील ना करे कोई, है ना। चलो टेंशन में मत आना लेफ्ट आउट फील करने में। अब ये देखो जैसे आखिरी है, आखिरी एलिमेंट को मैंने बनाया नहीं, ये आपका खाली रह गया है। अगर ये खाली रह गया तो इसका मतलब ये अभी तक ऑन टू नहीं है। तो अब इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। तो अब मुझे बता दो ये वन वन ऑन टू हो गया ना, इसका पूरा नाम क्या हो गया, वन वन ऑन टू हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर आपका वन 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 इंटू बनाना हो आपने, वन वन इंटू, ये भी ज्यादा फेमस है। और इसके लिए एक कंडीशन बनेगी, देखो कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन, कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ रेंज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ कोडोमेन, ये याद रखना आपने, ठीक। ये वो बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये तीन चीजों के लिए मैंने बताया आपको, वन वन के लिए बताया, ऑन टू के लिए बताया, और आपका वन वन ऑन टू के लिए भी बता दिया कि इसमें तीनों में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। सेम एलिमेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, करेक्ट। अब आ जाओ जल्दी से वन वन इंटू, और वन वन ऑन टू बहुत फेमस है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान देना इस पर। दूसरा है वन वन इंटू। वन वन इंटू का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एक ऐसी चीज जिसमें वन वन तो होगा पर कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे, है ना। जैसे ये, जैसे ये, यहाँ मान लो चार ही एलिमेंट थे, यहाँ पांच छह एलिमेंट थे मान लिया, ये लोग छूट गए, इतने ही आपका मैप हो पाए, है कि नहीं। तो ये वन वन इंटू हो गया। ऐसी अगला बताओ, मैनी वन ऑन टू क्या होगा, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू के लिए क्या बन जाएगी कंडीशन, यहाँ मान लो चार एलिमेंट है, यहाँ मान लिया तीन एलिमेंट है, तो तीन के तीन क्या होने चाहिए, कवर अप होने चाहिए, और कम से कम एक के पास दो इमेजेस होनी ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक। ये हो गया आपका कौन, मैनी वन ऑन टू, और मैनी वन इंटू ऐसे ही आप बना सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया इतना। तो ये तो हो गया फेमस से जो आपका टाइप थे उनकी बात हमने कर ली है। अब इसमें से ना हमें देखना होता है कि आपका कौन वन वन है, कौन ऑन टू है, कौन क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ स्पेसिफिक नेम जो है, स्पेसिफिक टाइप्स जो हैं किसके, फंक्शंस के, नहीं देखो अभी तो हमने बात करी कि आपका उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कि कोडोमेन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे या डोमेन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया वन वन ऑन टू, मैनी वन इनटू एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन यहाँ टाइप्स की बात करूं तो जैसे पहला टाइप में बात कर लूं आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन होगा, एक ऐसा फंक्शन जो खुद से खुद को मैप करेगा उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यानी जैसे सपोज करो यहाँ होता वन टू थ्री फोर, चार एलिमेंट होते, यहाँ भी वन टू थ्री फोर,
तो 1 1 के साथ मैप हुआ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, तो इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। बेसिकली ये आइडेंटिटी रिलेशन ही है, जो रिलेशन क्या बन गया, अब फंक्शन बन गया, इसको हम कह रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसमें एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। या सिंपली अगर तुम्हें वाई वाली लैंग्वेज में कहूँ तो वाई इक्वल टू क्या है, ये एक्स वाली कंडीशन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाने जाओ आप, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का अगर हम क्या बना लें, ग्राफ बना लें, तो किस तरह का बनेगा वो देख लेते हैं। क्यों नहीं आ रहा स्ट्रक्चर, जैसे ये आ गया, देखो मान लो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक, नॉर्मली कर लो तो चलेगा ना, चलो नॉर्मली करो, बार बार कौन लगा रहेगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो है कैसा बनेगा, देखो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना, ये 3 है तो यहाँ कहीं 3, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना है, 1 1 पहला पॉइंट, 2 2 दूसरा पॉइंट, ऐसी 3 3 तीसरा पॉइंट, एंड सो ऑन, जीरो वाला भी कंडीशन होगी, ऐसी और भी कंडीशंस, ठीक। तो अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो ये आपका बन जाता है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलता है ये आइडेंटिटी फंक्शन। आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। दूसरे फंक्शन पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सबनम नहीं है ये, सिग्नम फंक्शन है ये, ठीक है, आप सबनम के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, इसकी बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि कहता है एफ एक्स जो है 3 तरह से काम करेगा, एक -1 आंसर देगा, एक 0 देगा, एक 1 देगा। तो याद रखना इसका जो डोमेन होगा, डोमेन तो इसका रियल नंबर होगा, और इसकी जो रेंज होगी, रेंज इसकी होने वाली है कौन, -1, 0, 1। अभी डिसाइड करेंगे, आपका इस पे काम करेंगे, डोमेन और रेंज पे काम करेंगे अभी, क्योंकि आपका बताना है कि कैसे डोमेन फाइंड करते हैं, कैसे रेंज फाइंड करते हैं, तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल सिग्नम फंक्शन को देखो। सिग्नम फंक्शन कहता है कि -1 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। यानी अगर मैं बात करूं ग्राफ की, ठीक, तो ये मान लो +1 है, और यहां मान लिया -1 है, और ये कहीं क्या 0, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू यानी आपका x जो है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे में आप हर बार क्या रहेंगे, -1 रहेंगे, और 0 ये ओपन रहा, देखो 0 पर नहीं कहा मैंने, 0 से छोटे। और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 0, और x ग्रेटर देन 0 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये यानी x की वैल्यू 1 है तब भी ये 1 ही रहेगा, 2 है तब भी 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, और इसका जो सिग्नम फंक्शन है वो ये रहा। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्नम फंक्शन, ये बहुत फेमस है सिग्नम फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इसका डोमेन और रेंज भी पूछी जाती है, लेकिन इसको मैं वापस से तुम्हें क्लासिफाई करूंगा, यानी कि समझाऊंगा इसको चीज को। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट पे आते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन में आपने ये पहले भी सुना होगा, मॉड जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो मॉड कैसे चलता है उसको देख लो। मॉड कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एक्चुअली में मॉड एक्स जो है इस तरह से होता है, देखो -x और +x, ठीक। -x और +x में आपका x क्या हो गया, <0 हो गया, और यहाँ x क्या हो गया, >= 0, इक्वल टू कहीं पे भी लगा सकते हो। यानी ये कहता है कि जैसे को तैसा वाला कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आप x जो है छोटा ले रहे हैं किससे, 0 से, तो आप -x से काम चलाएंगे। कैसे काम चलाएंगे, देखो मॉड x में क्या होता है, हर बार आंसर प्लस आ जाता है, जैसे -2 का आंसर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये कहता है कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन -x में काम करेगा, एक फंक्शन आपका +x के लिए काम करेगा। तो अब ये कैसे, ये देख लो, अगर आप x इक्वल टू -2 रखना चाह रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, ऊपर वाले में रखेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ऊपर वाले में रखेंगे। तो fx की वैल्यू क्या है उस टाइम, -x, और माइनस ऐसी रहा, x की वैल्यू रखो कितना, -2, तो ये बन जाएगा कितना, 2 बन जाएगा, ठीक। तो एफ एक्स की वैल्यू कितना आ गई, +2 आ गई। क्यों आ रही है ये रीजन दे रहा हूं मैं आपको, और अगर आपसे प्रॉब्लम में है तो सिंपल समझ जाओ कि आपका मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जो क्या कर दे, हमारे हर कंडीशन को प्लस कर दे, यानी कि ये पॉजिटिव करने में माहिर है ना।
तो आज से हम कह सकते हैं कि बी पॉजिटिव के बदले हम कह सकते हैं बी मॉड्यूलस, है ना। इस तरह की कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। निजी जीवन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं करना है तो टेंशन में मत आना, गुस्से में मत आना कि नहीं करना चाह रहे हमेशा, ठीक। चलो इसका ग्राफ बना के दूं मैं इसको, तो ग्राफ कैसा बनता है इसका वो देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, देखो 0 से छोटा है तब भी ये पॉजिटिव नहीं होगा और 0 के बाद भी पॉजिटिव नहीं होगा, वी का टाइप का शेप बनता है इसका, ठीक। तो ये इसका ग्राफ हो गया। इसका मैं डोमेन लिख दूं यहाँ पे, अभी के लिए डोमेन लिख रहा हूँ, बाद में आपको क्लियर करूंगा इस पे। तो डोमेन इसका रियल नंबर हो गया और इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी कहाँ से, मिनिमम ये 0 हो जाता है और मैक्सिमम इन्फिनिटी चलते रहता है, तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, मॉड्यूलस भी समझ आ गया। अगला आता है GIF, इट इज नॉट आई साइलेंट नहीं है इसमें, GIF यानी इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। ये इसका नोटेशन कुछ इस तरह का है, fx इक्वल टू आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम x लिख देते हैं, इसका मतलब है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किस तरह से डील होती है वो देखेंगे। अगर आप इसके अंदर मान लो किसी दिन एट x इक्वल टू 1 रख दोगे ना तो इसका आंसर 1 ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1। अगर 1.2 रख दिया तब भी 1 आएगा, 1.9 रख दिया तब भी 1 आएगा। यानी ये कैसे क्या कहता है वो देखो, नाम से सुनना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यानी जैसे मान लो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, तो ध्यान से देखना, बस क्लोज हो रहा है मामला। और ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। तो अगर बात करें कि यह आपका जब यहाँ पे है, यहाँ कहीं है, मान लो ये है, मान लिया थोड़ी देर के लिए 2.5, तो अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 की वैल्यू चेक करनी तो ये कैसे काम करता है, कैसे ये जो एल्गोरिथम है कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। देखो 2.5 है ना, आप अगर 2.5 पे है तो ये कहता है कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर किसको क्रॉस किया है, अब या ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पर है। तो यहाँ आपने देखो, आप यहाँ से चलते आए कहाँ पहुंचे आप पहुंचे 2.5 पर, ठीक। लेकिन आपने -4 भी क्रॉस किया है, -3 भी क्रॉस, इंटीजर्स का मतलब होता है कंप्लीट नंबर्स, पॉइंट में काम नहीं करते इंटीजर, करेक्ट। अब ये -2, -1, 0 इन सबको पास ऑन किया इसने, लेकिन सबसे बड़े नंबर को किसको पास किया, 2 को पास किया। समझ आया ना, तब इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसी अगर मैं 2.9 की बात करूं तो सबसे बड़े इंटीजर को किसको पास किया, उसने भी 2 को ही पास किया। ऐसी 2.9999 अप टू एंड सो ऑन, अपने आप होता है 9 कितनी बार हो, आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्यों, सबसे बड़ा इंटीजर जो उस सरपास कर दिया वो कौन है, 2 है, ठीक। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ है, तो ये कितना हो गया, -1.5 है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो -1.5 सबसे बड़ा इंटीजर किसको पास करके आया है, -2 को। तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना -1.5, तो कुछ लोग इसका आंसर -1 दे देते, गड़बड़ हो जाती फिर ये। आपको क्या ध्यान देना है कि -1.5 किस किस के बीच में है, ठीक। तो जिन जिन के बीच में होगा छोटे वाले नंबर को उठा लेना है। जैसे सपोज करो ये था -1.5, किस किस के बीच में होगा, -2 और -1 के बीच में होगा, तो छोटा नंबर कौन, -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1.5 का -2 आ जाएगा। इस तरह से डील करनी है, समझ आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने ध्यान देना है कि कौन, GIF में आपने ध्यान देना है कि ये किस किस के बीच है। जैसे कोई नंबर जिस जिसके बीच लाई कर रहा है उन पे बात है ना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने कहा 1.9 किस किस के बीच है, 10 और 11 के, सॉरी क्या कह दिया, माफ कर देना मुझे इस गलती के लिए, है ना, 1 और 2 के बीच है, 1 और 2 के बीच है, तो इसका जो आंसर आएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में, वो क्या आएगा पता है, 1 आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है इतना। तो GIF को कहते हैं फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, इसको क्या भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, नहीं मजाक है ये, है ना। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने से फ्लोर फंक्शन नहीं कहलाएगा, जमीन से जुड़ा हुआ इसलिए कह रहा हूं ना, इसको हम कहते हैं फ्लोर और इसको कहते हैं सीलिंग, ठीक। तो फ्लोर और सीलिंग में जो है ना, इन दोनों में फ्लोर कौन 1, सीलिंग कौन 2, समझ गए होंगे ना इस चीज को। छोटा वाला है तो फ्लोर, सीलिंग है तो बड़ा वाला है तो सीलिंग, ठीक। इस तरह से हम इसका नाम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा GIF है, क्यों है वो आपको समझ आ गया है।
अब इसका अगर ग्राफ बना लूं तो उससे पहले आप बना लोगे मेरे ख्याल से। चलो जल्दी से ग्राफ बनाना शुरू करो, मैं भी बनाता हूँ इसका ग्राफ। ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखो अगर 0 से लेके आप 1 तक है, 0 से लेके 1 तक ध्यान से सुनिएगा, 0 से लेके 1 तक आपका आंसर 0 ही आएगा, आप कुछ और दे ही नहीं सकते। 0.5 का आंसर भी 0 आएगा, समझ गए होंगे। 0.2 का आंसर भी 0 आएगा, लेकिन जो 1 है ना, 1 का आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्यों? क्योंकि 1 एग्जैक्ट नंबर्स पे, जैसे x इक्वल टू 2 पर कहेगा कोई तुमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू, तो 2 ही लिखनी है आपने। x इक्वल टू -2 पर भी -2 ही आएगा, यानी इंटीग्रल वैल्यूज वही आएंगी, उसकी जितनी है उतनी ही आएंगी, क्योंकि उसी को सरपास करके उसी पे बैठे हैं ना वो लोग। तो इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू पे कोई डिफ्रैक्शन नहीं आता, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू डेसिमल वैल्यूज में क्या करना है आपने, उसकी तरफ चले जाना जो छोटा है। ठीक, अब जैसे कोई चीज 1 से लेके कहां तक है, 2 तक है, तो 1 से लेके 2 तक वाला क्या आएगा, हर बार 1 आएगा, बट 2 के केस में 2 आ जाएगा यहाँ। समझ गए? तो इस तरह से देखो ये आपका लेडर फंक्शन भी हो गया। क्यों? क्योंकि ये सीढ़ी नुमा बन जा रहा है ना हर बार, राइट वाला ओपन रहेगा, राइट वाला ओपन क्यों रह रहा है, क्लियर है इतना? ये देखो जी, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 1 ये 2, ये -1 ये -2। ठीक, तो इस तरह से आपका ये फंक्शन बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो चलो आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तो अब अगले वाले में हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। अगले जो वीडियो होगी उन दोनों में हमें ये आपका काम करना है, 2 काम करने हैं, रेंज, डोमेन और रेंज फाइंड करना है किसका, रियल फंक्शन का। रियल फंक्शन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, fx इक्वल टू कौन सा वाला, 1/x-1 टाइप, या √(1 - x²। इस तरह के जितने फंक्शंस होते हैं इनके डोमेन कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात हम करेंगे, करेक्ट? ठीक है जी, चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, है ना, और तैयारी कीजिए जम के, क्योंकि इसमें हम पूरी बात करेंगे, आपके आपका जो सिलेक्शन है ना उसको फाइनलाइज करके जाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, डन इतना, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय।